नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रायगढ़ मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने अपनी जनसभा में रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओपी चौधरी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो चावल भी नहीं मिलेगा, वहीं बिजली बिल भी हाफ नहीं होगा, जबकि धान खरीदी हाफ हो जाएगी। प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी का ऐलान किया। साथ ही चारों विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनता का आशीर्वाद मांगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओपी चौधरी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि खरसिया में उमेश पटेल ने हराया तो रायगढ़ में भी आ गए, लेकिन बाहरी व्यक्ति पर रायगढ़ की जनता भरोसा नहीं करेगी। किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में काफी उत्साह है और हम जीतेंगे, ये विश्वास साथियों ने दिलाया। बीजेपी पूरी ताकत लगा दी सर, बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, क्या लग रहा है, क्यों इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है? बड़े बड़े नेता आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? नीचे कार्यकर्ता भी सक्रिय नहीं है, सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हमारे नेता निराश है भारतीय जनता पार्टी के, वो जान चुके हैं पिछले समय 68 जीते थे, इस समय तो 75 पार। आपने एक बड़ा घोषणा किया है, कर्ज माफी कितना कारगर साबित होगा? पिछले बार होगा, किसान को मजबूती देना बहुत जरूरी है। देश में सबसे मजबूत हमारा किसान छत्तीसगढ़। लोग नामांकन ले रहे हैं, तो सब मना लेंगे। घोषणा पत्र में क्या धमाका होने वाला है सर? छत्तीसगढ़ को आरबीआई फिर अमित शाह जी होंगे भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस यदि मुझे एटीएम कह रहे हैं तो एटीएम हूँ मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हर 15 दिन में बटन दबाता हूँ, गरीब गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है, हर महीने में हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, हर साल हमारे जितने लघु उनको संग्राहक है उसके खाते में पैसा जाता है। तो मैं एटीएम हूँ लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। घोषणा पत्र और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के आरबीआई है। सर, कांग्रेस का घोषणा पत्र कब तक आएगा, क्या कुछ खास रहेगा सर? हम तो 4 घोषणा कर दिया, राहुल जी आ रहे हैं, कुछ प्रियंका जी आ रहे हैं और घोषणा करेंगे। बीजेपी लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ क्यों सुन गया है? एक बात नहीं बोले बस उल्टा लटकाएंगे, बस यही उनका घोषणा पत्र है। ओपी चौधरी से कांग्रेस डर गई है। अरे वो डर के खरसिया भाग के यहाँ आ गए, वो डर है कि हम डरे? डरपोक है, खरसिया से लड़ना था। के लोगों को क्या समझ के रखे है? यहाँ भी कहर नहीं बरतने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी विधानसभा में प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख का ऐलान हो चुका है, तो वहीं भाजपा की तरफ से खेल मैदान में कार्यकर्ताओं का आम सभा और नामांकन रैली का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रहे। भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। वहीं मनसुख मांडविया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसी अमीर आदमी को टिकट नहीं देता, बल्कि आप लोगों के बीच में से ही किसी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाते हैं। सारंगढ़ के प्रत्याशी शिव कुमारी चौहान ने एक गरीब परिवार से हैं और कहा कि वहीं बिलाईगढ़ से एक किसान का बेटा और डॉक्टर दिनेश जांगड़े को प्रत्याशी बनाया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार नहीं करती, लेकिन यहाँ के कांग्रेस सरकार बोलती है और नहीं करती। कोरोना काल का भी उनके द्वारा जिक्र किया गया। नामांकन पत्र भरने के अवसर पर मैंने सारा छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। जिस तरह से जनता में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आवाज आ रही है, इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के
प्रति जन समर्थन देखते हुए यहाँ की सरकार बुखलाई हुई है। सरकार के कई अधिकारी सरकार के समर्थन में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे भी झंडा लगाते हैं तो उसको उतारने के लिए कई पुलिस अधिकारी प्रेशर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडा बैनर लेके जा रहे व्हीकल को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। मैं चुनाव अधिकारी को जाके निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्यक्ष मिलके आवेदन करूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, जनता को दबाने की कोशिश हो रही है, भय का वातावरण खड़ा करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो उसको कई अधिकारी रोकते हैं। मैं मानता हूं कि उससे निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो पाएगा। चुनाव अधिकारी के सामने सारा विषय मैं अवश्य रखूंगा। आज यहां से भी मुझे शिकायत मिली, कल भी शिकायत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ एक तरफा व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साहित्य, भारतीय जनता पार्टी के झंडा, उसकी पत्रिका, उसको हटाया जा रहा है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति, किसको वोट करना व्यक्ति का अधिकार है, किसका समर्थन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। डॉक्टर को विलयगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी बनाया गया है। इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप लोग आपमन के साथ में हमेशा रहना, आपमन के दुख और सुख में रही थी। मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ और हमारे दिनेश भाई बोल रहे थे मैं किसान परिवार से आता हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप में से आते हैं। मांडविया कार्यक्रम में मौजूद रहे कार्यकर्ताओं को मनसुख मांडविया ने संबोधित किया। बीजेपी की नामांकन रैली में मनसुख मांडविया मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरगुजा जिले में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। ऐसे में नामांकन पर्चा लेने और जमा करने का सिलसिला जारी है। सरगुजा जिले में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। ऐसे में नामांकन पर्चा लेने और जमा करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने शुभ मुहूर्त के नामांकन फॉर्म जमा किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में टीएस सिंहदेव के समर्थक साथ रहे। कोठी घर से रैली निकालकर टीएस सिंहदेव समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शुभ मुहूर्त में नामांकन जमा किया। वहीं अंबिकापुर के भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल भी फार्म जमा करने पहुंचे। राजेश अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। टीएस सिंहदेव ने भाजपा के अंबिकापुर प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को लेकर कहा कि पहले ये कांग्रेस के थे, अब भाजपा में है। बता दें कि सरगुजा जिले में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। ऐसे में नामांकन पर्चा लेने और जमा करने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने शुभ मुहूर्त में नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में टीएस सिंहदेव के समर्थक साथ रहे। कोठी घर से रैली निकालकर टीएस सिंहदेव समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और शुभ मुहूर्त में नामांकन जमा किया। वहीं अंबिकापुर के भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल भी फॉर्म जमा करने पहुंचे। राजेश अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। टीएस सिंहदेव ने भाजपा के अंबिकापुर प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को लेकर कहा, पहले ये कांग्रेस में थे, अब भाजपा में है। करीबी तो भाजपा के लोग भी हैं, भाजपा के किसी से संबंध खराब नहीं है।
एक प्रक्रिया हम लोग ने अपनाई और मुझे लगता है कि वैसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा वैसा करता हूं, लोगों से पूछ के कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई बातें उसके पहले भी आई थी, मन में मेरे भी था चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। तो लोगों से पूछ के, और जब ये फीडबैक था कि नहीं लोग चाह रहे हैं, साथी चाह रहे हैं कि एक बार और आप चुनाव लड़ें, तो उनसे अनुमति ली, संगठन के माध्यम से आवेदन दिया और पार्टी ने टिकट दी। टिकट मिलने के बाद भी जहां जा सका लोगों से पूछा कि पर्चा भरना है कि नहीं। साथियों का स्वाभाविक है, सामने भी कहते हैं, मन से भी कहते हैं, और उनके जो विचार थे कि नहीं आप चुनाव लड़िए, तो आज नामांकन की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। करीबी तो भाजपा के भी सब है, जितने यहां साथी रहे हैं उनसे दुराव कहां था। पार्टियां अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं। ये कांग्रेस पार्टी में थे, अभी उधर हैं कुछ लोग, बीजेपी में थे, कांग्रेस में आते हैं, ये सिलसिला एक चला रहता है। और जहां तक संबंध का है, इनसे ही कोई संबंध की बात नहीं थी। भाजपा में किससे संबंध खराब? आज जो उम्मीदवार नहीं भी बने हैं, और ना मैं कभी चाहता हूं कि संबंध किसी से ऐसे खराब हो, क्योंकि हम राजनीति में अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के माध्यम से पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। दुराव कहीं नहीं है, सब में सबसे मुझे अपनापन मिला। ये उनकी भावनाएं हैं। कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि बाबा नामांकन कब भरेंगे। पहले बात आई थी 21 तारीख को भरने की, तो बहुत लोगों की खबर आ रही थी, फोन आ रहे थे कि 21 को हम भी आना चाहेंगे, हम भी आना चाहेंगे। और अंततः साइट को देखते हुए 21 को शुभ नहीं माना गया, 23 को, 26 को, 27 को ये तिथियां शुभ मानी गई। बीच में एतवार भी थे, छुट्टियां भी थी, तो उस दिन नहीं भर सकते थे। आज साइट के अनुरूप मैं भी आया हूं। 2:30 से 3 बजे के बीच में पंडित जी लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा है कि ये शुभ मुहूर्त है आपके लिए, उसी समय। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सरगुजा जिले की तीनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इसी कड़ी में अंबिकापुर विधानसभा से टीएस सिंहदेव, सीतापुर से अमरजीत भगत और लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम सैकड़ों समर्थकों के साथ अंबिकापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन फार्म जमा किया। नामांकन फार्म जमा करने के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी साथ में ही मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने धान की खरीदी कम कर दी, 2 साल का बोनस तक नहीं दिया। जबकि कांग्रेस की वाहवाही करते हुए सीएम बघेल ने प्रदेश में बीते 5 सालों में हुए विकास कार्यों का बखान किया। डबल इंजन की सरकार में देखो, धान आपका 10 क्विंटल कर दिया, 2 साल का बोनस नहीं देने दिया। और मणिपुर में क्या हो रहा है, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई, 50,000 लोग पलायन कर गए, हमारे माताओं बहनों के निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। एक बार भी मोदी जी वहां नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए, वो दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, रायपुर में रात रुक रहे हैं और कहते हैं कि सीधा उल्टा करके सीधा, उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा भ्रष्टाचारियों का। तो रमन सिंह तो खुद स्वीकार कर चुके हैं, वो कमीशन खोरी 1 साल बंद कर दो। और कमीशन खाया कि नहीं खाया टिफिन में? चप्पल जूता कमीशन खाया कि नहीं खाया? राशन में कमीशन खाया कि नहीं? और आखिर में सड़ा वाला मोबाइल वो फूट जाता था। है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, नहीं है ना, उसमें भी कमीशन खाया। और हमारी सरकार में हर 15 दिन में बटन दबाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले, गोबर बेचने वाले। और यदि भारतीय जनता पार्टी के धोखे से सरकार बन गई, जिसके बनने की संभावना नहीं है, जो 35 किलो चावल मिल रहा है ना, वो 7 किलो में उतर जाएगा। बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उसको लेना, वो डीएवी
वालों को दे देंगे, वो चले गए नहीं। हमारे यहाँ कॉलेज भी खोल रहे हैं, ITI भी खुल रहा है, 2-2 सर्टिफिकेट 12वीं के बाद एक साथ मिल रहा है, ITI और 12वीं का। ये सब बंद कर देंगे। किसानों को जो लाभ मिल रहा है ना, इसके राज में तो 10 क्विंटल कर दिए थे, बोनस भी बंद कर दिए थे। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दिया है, आप बोनस देने का अनुमति भर दे दो। 2 साल का जो बोनस बचा है उस किसानों को फिर से हम देंगे बोनस। कांग्रेस पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझ लीजिए, खदान भी अडानी को, प्लांट भी अडानी को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी अडानी को, पूरा देश बिकने के तैयार है। ये मोदी के राज में सबको बेच डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, छत्तीसगढ़ के संपदा को बेचना है तो भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। इसीलिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी घोषणा में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि जितनी भी घोषणा की मोदी जी के दबाव में रमन सिंह ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की। और हमारी सरकार में भरोसा है, गारंटी का भरोसा है, ये भरोसे की सरकार है। और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार उनकी पार्टी ने सिर्फ 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो 75 सीट पर जीत का परचम लहराएंगे और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि किसान, मजदूर, महिला, हर वर्ग कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट है। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने वादा किया था उसे देखते हुए मतदान हुआ था। इस साल भी कांग्रेस के 5 साल में किए गए कार्यों को देखकर वोट देंगे। डॉक्टर सीताराम जी के नामांकन रैली में शामिल होने आए और रायगढ़ में 4 विधायक की जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के अतिरिक्त प्रत्याशी, उनके नामांकन वहां से करा के सीधा यहाँ पहुंचा और जबरदस्त भीड़ वहाँ इंतजार भी कर रही है, सभा संबोधित करेंगे। और अभी सभी जगह नामांकन रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि सब जगह, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सभी लोग कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट हैं। और पिछले समय जो हम लोगों ने वादा किया था उस पर विश्वास करके लोगों ने मतदान किया। इस समय हमारे जो काम है, कांग्रेस सरकार की जो कार्य होगा, ऊपर रखना है, ऊपर नहीं दिक्कत होगी। आप लोगों तरफ से सीएम साहब मास्टर स्ट्रोक दोबारा ले लेंगे भैया। अरे यार, मास्टर स्ट्रोक तो हो गया, ऋण वापस हमने कर दिया, 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला हो गया। राहुल जी ने जाति जनगणना की बात कही और प्रियंका जी ने 17.5 लाख भारतीय जनता पार्टी बीच में बोल नहीं पा रही है। अनूपनाथ के खिलाफ इस बार बाबा साहब को सीएम के लिए क्या है आप बताइए। ये तो हाईकमान के ऊपर है। फिर भी आपके बड़े भाई आप जैसा मानते हैं, बड़े भाई है, हमेशा रहेंगे बड़े भाई, छोटे बड़े हो जाएंगे, हमेशा बड़े रहेंगे। घोषणा अनूपनाथ जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। खिलाफ यदि कोई चुनाव लड़ेगा चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ तो अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ेगी। किया गया तो घोषणा पत्र कब तक जारी होगा? ये सवाल 4 घोषणाएं राहुल जी आ रहे हैं, कुछ और घोषणाएं होंगी, फिर परसों बिलासपुर मेयर बेलतरा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से ये अभी मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेस फिलहाल मतदान में कुछ ही समय बचा है। जनता ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि आखिर किसे गद्दी पर बैठाना है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से भूपेश बघेल के सिर पर जीत का ताज सजाती है या फिर रिवाज बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
कोरबा विधानसभा से इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ 3 बार के विधायक रहे जयसिंह अग्रवाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी लखनलाल देवांगन को प्रत्याशी बनाया है, जो कोरबा के महापौर रह चुके हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल देवांगन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी हैं लखनलाल देवांगन। कोरबा में कांटे की टक्कर जारी है। बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा। लखनलाल देवान। बता दें कि कोरबा विधानसभा से इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ 3 बार के विधायक रहे जयसिंह अग्रवाल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी लखनलाल देवांगन को प्रत्याशी बनाया है, जो कोरबा के महापौर रह चुके हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल देवांगन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव को कुछ दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में प्रसार प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास गिनती के ही दिन बचे हैं। ऐसे में विधायक प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी महेश जागड़ा ने बीजापुर के, बता दें कि आपको, वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी प्रवीण उइके, गोपालपट्टनम ब्लॉक अध्यक्ष बिचमैया समेत 150 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी महेश गागड़ा ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पक्ष में वोट कर छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाने के लिए सहयोग और समर्थन मांगा। साथ ही कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी और अपराधियों का संरक्षक सरकार बताया। वहीं बता दें कि प्रचार के दौरान महेश गागड़ा ने महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों से भी समस्याओं को लेकर चर्चा करते नजर आए। विजय अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कारवां कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, जनजाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, एससी मोर्चा, और जिस तरह से यहाँ पर हमने समाज के लिए बड़ा काम जो किया है, समाज का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और कांग्रेस में जो यहाँ भ्रष्टाचार चला है, नारियल फोड़ के जो तालाब बना है, नारियल फोड़ के जो यहाँ पे फेंसिंग किए हैं, किसान को फेंसिंग मिला नहीं है, किसान को सोलर लाइट पानी नहीं मिला है, और अमृत जल मिशन का सिर्फ पाइप करके पैसा निकाले हैं। ये सब चीज जनता समझ रही है। जनता का जो आक्रोश है, जगह जगह जिस तरह से विधायक के खिलाफ और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो आक्रोश है, इससे, और आज हमारे साथ बहुत से युवा साथी ज्वाइन किए हैं, प्रवेश किए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत भी मिला है। और जो सभी लोग अंदरूनी क्षेत्र से हैं, अपने अपने गांव में जाकर जब काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की काफी उसमें सबल मिलेगा और हम भारी मतों से जीतेंगे। नामांकन भी डाले थे, क्योंकि बीपार जमा नहीं हुआ और हतोत्साहित होकर आज हमारे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं भाई प्रवीण जी। सबसे पहले माननीय महेश भैया जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस पार्टी से ऐसे भी हम लोग पहले भी काम कर चुके थे, पर किसी वजह से हमने अलग होकर आज आप पार्टी में काम लिए थे और प्रत्याशी भी बन गए थे। उसमें कुछ कारणवश शीर्ष नेताओं ने हमें धोखा दिया है। हमारे बीपारम नहीं आने की वजह से अब पूरे साथियों के साथ इस समय हम भाजपा में महेश भैया को सपोर्ट करेंगे। आप पार्टी में प्रवेश कराएं और सबको अपने परिवार में शामिल किए हैं, सबको सम्मिलित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से प्रभावित होकर और माननीय महेश भैया का जिस प्रकार से कार्य पद्धति, कार्यशैली है, उससे प्रभावित होकर आज हम सबके बीच में आप आदमी पार्टी के 150 कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए। तो मैं आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई, अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में 7 तारीख को चुनाव है। चुनाव के लिए हम सबको एक साथ, एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, ये आह्वान भी आपसे मैं करता हूं।
और आने वाले समय में महेश भैया को यहाँ भारी मतों से विजय श्री भी हमको दिलाना है। जय हिंद, जय भारत, जय। लगातार दौरे में कई आम आदमी पार्टी के आपके ज्वाइन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या रीति नीति अपना के ज्वाइन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जब भी चुनाव की पूरी तैयारी पे रहता है और एक नीति रीति के साथ ही चुनाव मैदान में काम करता है। और जिस तरीके से आज जनता के बीच में हम लोग जैसे जा रहे हैं, ये 5 साल कांग्रेस सरकार और यहाँ के विधायक का जिस तरीके से कार्यशैली था, लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है। जिस तरीके से वादा किए थे, गंगा जल हाथ में लेकर जिस तरीके से कसम खाए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाया, जिसका जनता में भारी आक्रोश भी है। और साथ ही साथ इस बार पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग मन बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय महेश गागड़ा जी भारी मतों से यहाँ विजय श्री हासिल करते हैं। जी, आम आदमी पार्टी से कितने लोग ज्वाइन किए और ऐसे कोई दिग्गज नेता वहाँ रहे क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी से आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 150 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति से प्रभावित होकर पार्टी में ज्वाइन किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।